क्या राहुल गांधी का विवाह हो चुका है? 100% शादी हो चुकी है। 2 बच्चे हैं इसके। 2 बच्चे हैं जी, 2। एक बेटी है भारत में ही है या भारत से बाहर? और एक बेटा है उसका। भारत में ही है या भारत से बाहर? भारत से बाहर है, लंदन में दिख रहे हैं मुझे। इसीलिए अक्सर कहा जा सकता है कि वो चिंतन करने बाहर चले जाते हैं। हाँ, वो बाहर जाते हैं, बच्चों से मिलने जाते हैं। क्या इंसान साइकिक हो सकता है? कल मैंने एक मेंबर लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था पोस्ट पे। अगर आपको भी इस तरीके की रिकमेंडेशन चाहिए कि क्या देखें क्या ना देखें, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैट पार्कर का वीडियो है और उसके अंदर मैं ये बताया कि लोग साइकिक हो सकते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई जहाँ पर 25-30 हज़ार लोगों ने वो पर्टिकुलर गेम खेला और एक्चुअल में उनके पास स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ये डेटा आया कि वाकई में लोग साइकिक हैं। और इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो के हाउ स्टैटिस्टिक्स और केवल ये इतनी सिंपल सी बात जो उस पर्टिकुलर वीडियो में उतनी एक्सप्लोर नहीं की गई, लेकिन कितनी सिंपल सी बात है कि एक पर्टिकुलर क्लास है, मान लो 100 बच्चों की, और उसमें लोग बच्चे टेस्ट देते हैं और बच्चों को ऐसा लग सकता है कि यार एक बार तो मैं बस यहाँ से चीटिंग करके एक बार निकल जाऊं। सब लोग तो बच्चे चीटिंग तो नहीं करेंगे, मान लो कि 10-15% लोग चीटिंग करेंगे और एक बार बस मैं चीट पकड़ा ना जाऊं, और पकड़ा ना जाऊं तो बस मैं भाग जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन स्टैटिस्टिक वो चीज़ है जो मरने के बाद, मतलब कहते जो तो इवेंट खत्म होने के बाद भी अपने एनालिसिस के बेसिस पे पकड़ सकता है। तो अगर चीटिंग हुई है तो उसमें बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मतलब कि अगर चीटिंग नहीं हुई है तो बस ऐसे नंबर आएंगे कि कुछ बच्चों के आएंगे 30-35, बहुत सारों के आएंगे 50-60 और बहुत कम के आएंगे 80-90। लेकिन अगर चीटिंग हुई है तो फिर वो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक साइकिक वाला वीडियो एंकर की तरह इस पर्टिकुलर वीडियो से जो राहुल गांधी जी के बच्चे हैं और दो हैं, लंदन में हैं, उससे केवल ये बात पता चलती है कि किस तरीके से कि हम लोग किन चीज़ों पर क्लिक करते हैं, क्या चीज़ें हमें एंटाइज करती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो जो और भी खतरनाक हैं। कि यार ये बात नहीं खतरनाक लग रही है तुमको कि एक ऐसे हमारे पास मैथमेटिक्स के बेसिक टूल्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिसके बेसिस पर टेस्ट खत्म होने के बाद भी हम ये बता सकते हैं कि इस क्लास के अंदर में बच्चों ने चीट किया था कि नहीं किया था, और गारंटी के साथ बता सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं ये एसएससी सीजीएल वाले ये डेटा साझा करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर में भी बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि कितने लोग चीटिंग कर रहे हैं। हम बंदा नहीं बता सकते, लेकिन ये बात प्रूव कर सकते हैं कि चीटिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी स्टैटिस्टिकल टूल्स के बेसिस पर। बट वो डेटा कभी बाहर नहीं आएगा। एसएससी वाले तो ये करने की और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके अगर बेटा एग्जाम होने के बाद तुमने अगर डिस्कस भी किया ना पेपर, तो बेटा जेल जाओगे सीधे तो वहां पर क्या ही उम्मीद करें। देखिए, अगर आप बहुत थका हुआ फील करते हो या फिर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर पसीना बहुत आता है, जैसे कि अभी गर्मियों में फिलहाल होता ही है, या फिर आप बीमार हो, तो आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के हर छोटे से बड़े फंक्शन में मदद करते हैं। इसकी एक स्कूप 5 ग्राम आप 100 ml पानी में दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशमेंट के लिए, और आप इससे रिफ्रेश भी फील करोगे। एंड इसमें 0 शुगर है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसे ले सकते हो। ओके हाय तो इनकी इसकी ना सबसे आखिरी वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी कि शुगर फ्री है। सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक जैसे नहीं होते हैं। इसका अंदाजा आप यहां से समझिए कि हम जब सॉल्ट को एब्जॉर्ब भी करते हैं ना, तो शरीर में एब्जॉर्प्शन इतने अलग अलग तरीकों से होता है कि सोडियम और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक ही साथ अंदर जाएगा। सिम्पोर्ट बोलते हैं इसको, या एंटीपोर्ट या यूनिपोर्ट। तो उसमें से ये समझना कि शुगर फ्री, हर चीज में शुगर फ्री करके बेच देना उतना अच्छा भी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने जो घर पे बनाने वाला बोला हुआ है चीनी और सॉल्ट का सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलाइट में नंबर 1 पे आएगा, अगर तुम्हें सच में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ये बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल मत लेना, बट ये समझना कि कभी कभी चीनी जरूरी है ताकि सॉल्ट अंदर जा सके। और ये सेम केवल और केवल शुगर और आयंस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये अमाइनो एसिड्स, शुगर मॉलिक्यूल्स, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है कि चीजें किस तरीके से हम अंदर की तरफ लेते हैं। पता नहीं क्यों समाज के अंदर में लोग ओआरएस तक को जो है ओआरएसएल करके बेच रहे हैं, और जबकि उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी होनी चाहिए, और ओआरएसएल के नाम से उसको बेच रहे हैं। आज तक साइंटिस्ट ब्लड नहीं बना पाए।
ह्यूमन बीइंग ह्यूमन दा ब्लड नहीं बन सकिया, तुहानू पता हुण तक बड़ी साइंटिस्ट ने कर लिया, ट्राई कर लिया, खून नहीं बना पाए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जापान से, जहां पर सिंथेटिक ब्लड बनाया जा चुका है और 2022 में ही वो फेज 1 ट्रायल से गुजर चुका था। 2025 में वो ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर में जा रहा है, जिसके अंदर में आप एक एक्सपायर्ड ब्लड से हीमोग्लोबिन निकाल करके फॉस्फोलिपिड की लेयर्स के अंदर में हीमोग्लोबिन भर देते हैं, जिससे आपको किसी भी तरीके के ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है। और उम्मीद की जा रही है अगले कुछ सालों के अंदर में आम इंसान इसको इस्तेमाल कर पाएगा। ये ब्लड 2 सालों तक रूम टेम्परेचर पर खराब नहीं होता है। कुदरत तो ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ खिलवाड़ कर रहे हैं ਅਸੀਂ। मतलब वही आइडिया है ना, मतलब कि पॉइंट इज के हम चिल्लाते रहते देखो ये तो नहीं कर सकता है इंसान, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि ऊपर वाला ही कर रहा होगा। नॉट नेसेसरी, हर बार हमें चीजें मिलती जाएंगी और हम जहां जहां साइंस अभी नहीं पहुंचा है उसको गॉड ऑफ गैप बोल करके बोलते रहेंगे कि ये तो किसी शक्ति की वजह से हो रहा है। आप अपना फ़ोन टॉयलेट में लेकर जाते हो ना, शर्माओ मत और नीचे फटाफट कमेंट्स में येस लिख दो, क्योंकि मैं उसी से जुड़ी एक बहुत अमेजिंग बात आपको बताने वाली हूँ। और ये बताने वाली हूँ, टॉयलेट का मतलब होता है राहु, और फ़ोन यानी कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो राहु। और जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी राहु की एनर्जीज़ हैं। तो जब हम टॉयलेट में बैठकर फ़ोन चलाते हैं तो हम अपने राहु को एक्टिवेट कर देते हैं और राहु की एनर्जीज़ डबल हो जाती हैं। और राहु इज़ अ बॉडीलेस प्लैनेट, वो सिर्फ हेड होता है, उसकी बॉडी नहीं होती, तो बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं होती। और राहु आपके दिमाग के साथ खेलता है, इल्यूजन्स पैदा करता है, कन्फ्यूजन्स पैदा करता है, गलत डिसीजंस दिलवाता है, एकदम से आपको कॉन्फिडेंस दे देगा और एकदम से आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, सही गलत का फ़र्क नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हो। ये सारे ट्रेट्स राहु के हैं। ये सारे ट्रेट राहु के नहीं, इंसानों के हैं। ये कहीं राहु भी कोई इंसान ही तो नहीं? राहुल ओके, तो रिसर्च क्या कहती है? 3-4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। कभी कुछ पेपर्स में लिंक नहीं निकल करके आता है, कुछ पेपर्स में अगर लिंक निकल करके आता है कि पहले से ही जो लोग हेमोरॉइड्स या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए प्रोन है, वो लोग अगर ज्यादा समय बिताते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। और द रिलेशनशिप इज नॉट विद फोन, द रिलेशनशिप इज स्पेंडिंग मोर टाइम, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि अगर आप 10 मिनट से ज्यादा समय बिता रहे हैं तो वेन्स के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि अगर सिचुएशंस वर्स्ट हो सकती हैं। तो उस प्राइमरीली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से लगता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं बैठना, बट इट इज नॉट फोन, क्योंकि इससे ऊपर वाली जनरेशन न्यूज़पेपर लेकर के बैठ रही थी। तो जब तक इस पे रिसर्च और ज्यादा अच्छी होती है, 3 काम आप अपने लिए कर सकते हैं। फाइबर का इंटेक अच्छा रखें, और खास करके सॉल्युबल फाइबर, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो खीरा ककड़ी वगैरह के अंदर में वो जो खाते हैं सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है, सॉल्युबल फाइबर पे भी ध्यान लगाना है। सॉल्युबल फाइबर, अच्छा पानी पीना है, और स्ट्रेस स्लीप, जो बेसिक लाइफ के फंडामेंटल्स हैं सही कीजिए, यू विल बी बेटर। अपना ब्लड जो होता है, पीरियड का फर्स्ट डे का जो ब्लड होता है, उसको पानी में घोलकर आप पिला दीजिए, उससे भी तंत्र होता है। महिलाओं का जो मैं बोल रहा था, मासिक धर्म के जो वस्त्र का जो टुकड़ा होता है, उसी से भी प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी चीजों से वशीकरण का काम ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन उससे पहले हम ये तो समझना चाहेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुएशन हो ही क्यों रहा है। मतलब कि इस दुनिया के अंदर में ये की क्या लॉजिक है कि बॉडी के अंदर में से इतना सारा पेन के साथ में और इतनी सारी बॉडी के टिश्यू को, ब्लड को बाहर निकाल कर फेंक दो। इफ यू लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ आंसर कि यार इससे तो बेहतर वो हो सकता था, तो यस बेटर ऑप्शंस हमेशा मिल जाएंगे। इवोल्यूशन कभी इस चीज़ के लिए नहीं बैठा है कि तुमको इट शुड मेक सेंस, क्योंकि अगर इट शुड मेक सेंस तो वो इंटेलिजेंट डिज़ाइन हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। इस नेचर के अंदर में इतनी सारी ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी, मिलती जाएंगी, विच व्यू सेट कि यार इससे अच्छा तो वो कर लेते ना। हाँ वो कर सकते थे, लेकिन पहले स्टेप पे इट वाज गिविंग सम काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एडवांटेज, जैसे कि वो फीमेल्स जिनके अंदर में एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक नहीं होती थी और आ जाता था एम्ब्रियो, वो घुसने की पूरी कोशिश करता था, पूरा का पूरा यूट्रस के अंदर में इतना बुरा घुस सकता था कि यूट्रस तक फाड़ सकता था। तो इट एक्चुअली मेक सेंस, वो पर्टिकुलर औरतें जिंदा बची जिनका एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिक होता था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि क्योंकि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। अरे भैया नहीं हो रहा, दुनिया में ज़्यादातर फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। मतलब हमारे हिस्से आ गया गलती से, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन हमारे हिस्से अगर आ गया तो कुछ चमगादड़ हैं, कुछ ह्यूमंस हैं। और ज़्यादातर मैमल्स के अंदर में भी, जो प्राइमेट्स वाले हैं उसके अंदर में भी अगर आप घुसोगे तो सब में नहीं हो रहा है। बाकियों में जैसे कि
अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक करा दी जा रही है, अगर यूट्रस की वो लाइनिंग थिक करा दी जा रही है जिसमें एम्ब्रियो घुसता है, तो अगर बाई चांस एम्ब्रियो अगर आया ही नहीं, रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन अगर हुआ ही नहीं, तो उन लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि यार एब्जॉर्ब कर लेते हैं, काहे को वेस्ट करने का। बाकियों में कहीं पर क्या किया कि फेंक दो इसको, इससे कभी कभी होता है ना कि भाई ये इस तरीके के फ़ोन बनाने लग रहे हैं लोग आजकल के, उसको रिपेयर करने से अच्छा फेंको, क्योंकि रिपेयरिंग पहले के होते थे कि रिपेयरिंग करवा लो, अब नहीं होते कि रिपेयरिंग क्या ही होगी, फेंको नया लो। बोले कि एक पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो नया ले लो, मतलब कि फेंको इसको, बाकी पर्टिकुलर प्राइमेट्स रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं कि भैया अगर उन्होंने एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाई है, शेड हो रही है, तो उसको फेंकना नहीं है, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लो। कुछ ने बोला नहीं चलेगा, फटाफट से जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी बच्चे पैदा करने, ज़्यादा बच्चे पैदा करने, कैसे भी करके। तो जैसे ही इट ऑल्सो मेक सेंस कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही कर लो ये सारा का सारा काम। तो इफ़ यू कैन सी कि आज की तारीख में बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाते हैं ना कि हाँ मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही बॉडी तैयार हो रही है। अब फर्टिलाइजेशन से बॉडी पहले तैयार हो रही है, इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि बॉडी को तो पता था कि हाँ आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो पाएगा। असल में वो औरतों को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिल गई जिन्होंने पहले से अपना यूट्रस तैयार कर रखा था, और क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तुरंत वो 1 हफ्ते 9 दिन के अंदर में पूरा यूट्रस भी एंडोमेट्रियम पे आकर के चिपक जाता है। तो ये इस तरीके का माहौल बना कि वो जिंदा बची, वो रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिली उन फीमेल्स को जिन फीमेल्स ने ये सारी तामझाम पहले से करके रखा हुआ था। तो यस,